तो भाइयों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल डे बाय डे ऑन यूट्यूब। तो भाइयों आज हम बात करने वाले हैं आपकी मेरी यानी कि मिडिल क्लास की। हम मिडिल क्लास लोग क्या चाहते हैं यार। एक मिडिल क्लास आदमी हमारे देश में सिर्फ यही चाहता है कि कब वो अमीर बनेगा, कब वो लग्जरीज अफोर्ड कर सकेगा, कब अपनी फैमिली को एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे सकेगा। तो दोस्तों, कब मैं अपनी फैमिली को एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे सकूंगा, मैं यानी एक आम आदमी, मैं यानी कि एक टैक्स पेयर, मैं यानी कि हमारे देश के उन 5% लोगों में से एक जो अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, और सिर्फ 1.5% वो लोग जो एक्चुअली में उन 5% में से टैक्स पे करते हैं। नॉट इवन 1.5%, इट इज 1.2%। तो मैं उन 1.2% में से हूँ, आप उन 1.2% लोगों में से हो जो इस देश की प्रगति में टैक्स डिडक्शन एट सोर्स अपना पैसा सैलरी आने से पहले कटवा के देते हैं गवर्नमेंट को कि भैया देश में प्रगति होगी, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, हमें फैसिलिटीज मिलेंगी, तो हम कब अमीर बनेंगे यार। बस यही आज का मुद्दा है। तो ये जो 1.2 और 1.5% वाले की जो मैं बात कर रहा हूँ यार, ये है अभी जो आरबीआई के और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ने जो ऑफिशियल फिगर्स जो डिस्क्लोज किए हैं कि भाई कितने परसेंट लोग हमारे देश में टैक्स पेयर्स हैं। तो अभी चल रहा है महीना दिसंबर का, मिडिल ऑफ दिसंबर, और हर साल फरवरी आते आते हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो देश का बजट डिक्लेयर करते हैं। और हर साल एक ही कहानी होती है कि हमने आपके लिए ये सुविधाएं कर दी, हमने आपके लिए वो सुविधाएं कर दी, और मिडिल क्लास के लिए हम इतना कुछ करने वाले हैं, टैक्स पेयर्स को ये बेनिफिट होने वाला है। तो आओ आज के इसी वीडियो में हम लोग देखते हैं कि क्या एक्चुअली में होने वाला है। तो भाइयों पर्सनली स्पीकिंग यार, मुझे तो उम्मीदें कम लग रही हैं हर साल की तरह, क्योंकि मैं किस लिए कह रहा हूँ, चलो उस पर डिस्कस करते हैं यार। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग ये पकड़ के चलेंगे, जो हमारा जो इनकम टैक्स का जो लॉ है, जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961, जिसको अब हो चुके अराउंड 60 साल। तो अंग्रेजों के बनाए हुए ढर्रे पे हम लोग जो चलते आ रहे हैं आज तक वही चल रहा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने इस बार क्या किया है कि जी इनकम टैक्स जो जो एक्ट है, जो लॉ है, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा, उसको एबॉलिश कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 1, इनकम टैक्स एक्ट को अबॉलिश कर दिया जाएगा और डायरेक्ट टैक्स रिजीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो उसकी कुछ हाइलाइट्स तो आ गई हैं और फरवरी में वो रोल आउट हो जाएगा, और उसके बाद जो है वो अगले साल बिल्कुल नए सिस्टम से जो है सरकार आपका जो है करने वाली। तो भाइयों पहले थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बता दूं यार, कि 2009 में डायरेक्ट टैक्स को लाने की बात की जा रही थी, और इसका एक खांचा तैयार भी कर लिया गया था, और 2010 में इन्होंने उसको पार्लियामेंट में उसको पेश भी किया था यार, डिस्कस भी किया था इन्होंने। पर क्योंकि सरकार को जीएसटी लेके आना था, जो कि 2017 में जाके इम्प्लीमेंट हुआ, जुलाई या मई 2017 में आया था, और उसके 2 साल बाद इन्होंने उसको क्या कहते हैं, जीएसटी को लागू करने के बाद इनको जो है जो डायरेक्ट इनकम टैक्स जो कोड था वो लेके आना था। परंतु इनका जो जीएसटी था वो लेट हो गया, 2017 में आया। और आपको तो पता ही है कि जीएसटी को लेके भी जो ट्रांजिशन फेज है वो अभी तक भी बड़ा स्मूथ नहीं हो पाया है, लोग अभी भी परेशान हैं। जीएसटी ये लोग लेके आए कह के जी ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आप इसको ना समझे, आप इसको समझे गुड एंड सिंपल टैक्स। तो भैया आज तक तो अभी तक किसी मैन्युफैक्चरर को या किसी भी ट्रेडर को या किसी भी दुकानदार को या किसी भी क्या कहते हैं बिजनेसमैन को समझ में नहीं आया, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो अभी तक वो रोल आउट नहीं हुआ है। पर अभी सरकार जो है वो इस साल कुछ ना कुछ करके वो डायरेक्ट टैक्स कोड को लेके आएगी। आप जो इनकम टैक्स एक्ट था उसमें पहले एग्जेम्पशंस थे और आपको डिडक्शंस मिलते थे, वो अब डायरेक्ट टैक्स कोड में टोटली खत्म होने वाली है। पॉइंट नंबर 1, ऑल एग्जेम्पशंस एंड ऑल डिडक्शंस विल गो। तो भैया एक्चुअली अगर मैं एक छोटी सी चीज़ बोलना चाहूँगा यहाँ पे, कि जो सरकार जो चाह रही है वो ये चाह रही है कि यार जो सारे जो टैक्सेशन सिस्टम है, जीएसटी भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से लाया गया था कि जो सारा टैक्सेशन सिस्टम है उसको सिंप्लीफाई किया जाए और बड़ा सिंपल कर देते हैं। क्योंकि जीएसटी से पहले सर्विस टैक्स भी होता था, सेस भी होता था, काउ सेस भी होता था, एंटरटेन टैक्स भी होता था, ठीक है, दुनिया भर के आपके सर्विस टैक्स होते थे। अब जीएसटी जब ये लोग लाए तो इन्होंने यूनिफाइड टैक्स सिस्टम कर दिया कि इसमें ये सब कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक जीएसटी होगा। तो भाई जीएसटी भी तो 18 से 28% तक है, और वो अभी तक समझ में नहीं आ रहा लोगों को कि भाई कैसे टैक्स क्रेडिट लेना है, क्या होना है, वो सब चल रहा है बस। तो सरकार आगे चल के वो ये चाह रही है कि जो 1.2% लोग जो टैक्स पे कर रहे हैं उसकी जो है वो तादाद बढ़ाई जाए और उसको 7% तक लेके आया जाए, ताकि हमारी जो टैक्स कलेक्शन है वो बढ़े और देश की प्रगति में इसको यूज़ किया जाए। पता नहीं कितना सही होगा कितना सही नहीं होगा, पर डायरेक्ट टैक्स रेजिम में जो अभी तक जो 30% जो मैक्सिमम टैक्स स्लैब था
वो अब इसको सुनने में आ रहा है कि 35% तक लेके जाएंगे यार। तो भैया देखते रहो। तो 5% ये बढ़ गया आपका, है ना। तो डायरेक्ट टैक्स आएगा, इनकम टैक्स जाएगा और 5% आपका स्लैब बढ़ जाएगा। तो भाई सरकार यहाँ पे ये चाह रही है कि यार आज की डेट में किसी भी तरह की इनकम जो है आपकी, उसको टैक्सेबल कर दिया जाए, उसको डायरेक्ट टैक्स रेजिम में ले आए। किसी भी तरह की इनकम जो है, अभी अपन डिस्कस करेंगे हम किस किस तरह की इनकम की बात कर रहे हैं। हर तरह की इनकम को ये लोग जो है टैक्स के परव्यू में लेके आना चाह रहे हैं, ताकि सरकार की इनकम बढ़े। कहने को ये डेवलपमेंट में खर्च होगा, कहने को ये चीज़ें जो है वो क्या कहते हैं विकास में यूज़ की जाएंगी, परंतु एक्चुअली सरकार की इनकम बढ़ाई जा रही है, ताकि जो सरकार जो है वो अपने एक मेन बजट्स का भी जो आगे जो इनके इलेक्शन के एजेंडा होते हैं वो भी चलते रहे। आइए एक एक करके पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो भाई ये तो क्लियर हो गया ना आपको कि 30% को बढ़ा के 35% किया जा रहा है। और आपको आपको याद होगा कि जो आप इंश्योरेंस पॉलिसीज करवाते हो, एलआईसी करवाते हो, तो आपको जो एलआईसी बेचने वाला आता था वो आपको ये कह के बेचता था कि सर आपका जो भी इसमें जो बाद में जो अर्निंग या प्रोसीड जाएंगी वो टैक्स फ्री होंगी। अब वो सब खत्म। आपकी एलआईसी की अर्निंग्स को भी टैक्सेबल माना जाएगा, इनकम माना जाएगा, और वो आपके जो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स के जो स्लैब्स होंगे, अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो अगर आपकी 10 या 12 या 15 जो भी ये लोग रखेंगे उससे ऊपर है, तो आपको 30% में जो पहले आता था वो 35% आपको देना पड़ेगा। तो आपकी जो इंश्योरेंस वाली जो वो चीज़ें हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन और वो सब, और 180D एंड 180C आपको याद होगा, वो सब खत्म होने वाला है भाई साहब। अपनी कमर की पेटियां कस लो और आप बस अब कटने को तैयार हो जाओ। अब आते हैं भाई साहब, आप लोग जो थे अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम आप शेयर मार्केट में लगाते थे। ये एक और पॉइंट है जिस पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे। पहले क्या होता था, जो आपकी जो इनकम होती थी वो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इनकम मानी जाती थी। यानी एक साल में अगर आपने रिटर्न वापस निकाल लिया तो वो शॉर्ट टर्म आपकी इनकम हो जाएगी, उस पर शायद या कम उस पर ज़्यादा टैक्स लगता था, 12 या 15%, 12% शायद। और अगर आप लॉन्ग टर्म इनकम ले रहे हो, यानी एक साल से ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करके एक पैसा निकाल रहे हो और आप उसमें एक प्रॉफिट उठा रहे हो अपनी स्टॉक मार्केट से, तो शायद वो 15% था। प्लीज़ करेक्ट मी रॉन्ग यार, मैं कोई बहुत फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मुझे इतना समझ में आ रहा है कि 12 और 15% जो है अब आपकी जो उसकी जो स्टॉक मार्केट की जो प्रोसीड्स और इनकम्स होंगी वो होगी आपकी एक नॉर्मल इनकम की तरह ट्रीट की जाएगी, और वो भी आपकी टोटल इनकम में जुड़ेगी। और अगर आप हाईएस्ट स्लैब 30% में पहले आते थे तो आप 35% दोगे आप, यानी कि 12 और 15% की जगह आप 35% पे करोगे आप। समझ रहे हो? तो देख रहे हो ना विनोद क्या हो रहा है। इसके बाद जो आपका जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हुआ करता था, यानी ट्रांजैक्शन टैक्स जो बहुत ही मिनिमम होता था, 0.01 और 0.00 या 0.1% होता था टोटल अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन का, वो सरकार के लिए वो हम हटा देंगे। भाई अगर आप ऊंट के मुंह में जीरा डालोगे तो उसको पता चलेगा कि कहाँ है, क्या हुआ मेरा। समुद्र में से एक मग निकाल लोगे तो क्या वो नाला थोड़ा बन जाएगा यार। आप सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हटा देंगे और आप क्या कहते हैं 12 और 15% को उठा के 35% पे ले जाओगे। देख लो भैया अब कहाँ पैसा लगाओगे आप, फंसने वाले हो, बच के रहना। भाई साहब पहले क्या होता था, आपकी जो टैक्स फाइलिंग करता था, जो इनकम टैक्स रिफंड करवाते थे वो सीए साहब होते थे। अब इन्होंने अपनी फौज बढ़ा दी कि भाई आर्मी बढ़ा दो अपनी टैक्स कलेक्शन वाली। आप इसमें आप सीए, सीएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी सबको ले आओ भाई साहब। एवरीबडी इज ऑथराइज टू जस्ट कैलकुलेट योर टैक्स और टैक्स भरवाए आपका। तो भाई समझ रहे हो ना क्या होने वाला है। मतलब पहले तो आपको टैक्स में ब्रैकेट में हाई में लेके जाएगा, और हाई में भी आपको बचने का कोई सीन नहीं देगा, चारों तरफ इन्होंने थानेदार बैठा दिए हैं। तो ये होने जा रहा है अब। तो भाई नेट ये है कि सरकार अब क्या करने जा रही है, आपकी हर तरह की इनकम को वो एज अ टैक्स में लेके आने वाली है यार। एवरी इनकम विल बी टैक्स विल बी डिडक्टेड एट टीसीएस और टीडीएस, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो भाई जैसे ही आपने 1 रुपया कमाया, सीधा सरकार को कमाया, आवन एंड जावन, बीच में बचावन कुछ नहीं है भाई साहब, आवन जावन नो बचावन। तो ये होने वाला है। तो मिडिल क्लास का सपना कहाँ जाएगा यार, ये सोचने वाली बात है। भाई साहब रुको जरा, फाइनल जो पंगा होने वाला है वो ये है, जो पहले भी था और अब भी है। तो भाई आप मतलब ये कहना चाहोगे कि हम जो दिल आएगा वो करेंगे। पहले भी और आज भी इस नए टैक्स आपके सिस्टम में भी, डायरेक्ट टैक्स कोड में भी, जो पहले होता था वो अब होगा। और क्या होता था पहले, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज की इनकम होगी, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन जाएगा, जो भी पैसा जहां से भी आएगा उनके पास, एनी पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग और ऑपोजिशन, उस पर कोई टैक्स नहीं है भैया। क्यों भाई ये मेरे समझ में नहीं आ रहा।
पॉलिटिकल पार्टीज को कोई टैक्स नहीं है यार, उनकी अर्निंग, उनकी डोनेशन कोई टैक्स नहीं है यार। भाई मेरे को तो इसके बाद आगे बात करने का दिल नहीं कर रहा। तो भाई आज की डेट में पूरी बाजार में जो हवा है वो यही डिस्कशन हो रहा है कि यार डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स क्या है ये डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब कि सीधा एनकाउंटर है, डायरेक्ट, कोई इसमें आपको एस्केप रूट दिया ही नहीं जा रहा यार। तो भाई ये जो सरकार कह रही है कि 1% उठा के हम 7% पे ले आएंगे, मुझे तो यार इसमें दिक्कत ही लग रही है। कैसे होगा 1% टू 7% यार, आई रियली डोंट नो। बट इसके ऊपर ना एक टॉपिक हमारा और बनेगा आगे कि इन्हीं सब चीज़ों के चलते हुए जो मिडिल क्लास है बेचारी, जो कमाती है, ठीक है, और कमा के जो पैसा आगे देती है, तो यार वो मिडिल क्लास जो है वो आज की डेट में चाह रही है कि बच्चों को बाहर पढ़ाएं और बाहर भेज दें यार, यहाँ पे कोई ना रुके यार। ये सब होने वाला है यार। मतलब करोड़ों लोग बाहर जा चुके हैं और करोड़ों लोग लाइन में लगे हुए हैं बाहर जाने के लिए, देश को छोड़ना चाहते हैं यार। वो कहते हैं टैक्स हम वहाँ भी पे करेंगे, यहाँ भी पे कर रहे हैं, वहाँ फैसिलिटीज़ और अच्छी हवा तो मिल रही है यार कम से कम। तो भाई ये गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा यार कि ये क्या हो रहा है यार। तो आज का टॉपिक मैं अब यहीं ख़त्म करता हूँ विद द प्रॉमिस टू कम बैक अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो टुमारो, कि आप मुझे बताओ किस पे बात की जाए यार। एजुकेशन लोन वर्सेस कार लोन्स की बात की जाए, क्योंकि एजुकेशन लोन भी हमारे देश में कहते हैं कि जी टैलेंट को बढ़ावा दिया जाए, पढ़ाया जाए। भाई 12-12, 13-13% पे आप अगर एजुकेशन लोन लोगे, 11% पे लोगे, और यहाँ पे आप अगर गाड़ी खरीदने जा रहे हो तो वो आपको 8% पे मिल जाता है। तो भाई पढ़ाई का क्या वैल्यू रह गया, क्या मूल्य रह गया यार। हमारे देश में जहाँ नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज़ आई हैं, हमारे वहाँ पे ये बलात्कार हो रहा है यार हमारी एजुकेशन सिस्टम का। ये पढ़ाना ही नहीं चाह रहे यार, ये लोन देना ही नहीं चाह रहे कि यार कोई बच्चा पढ़े भी। कोटा सिस्टम इन्होंने अप्लाई कर रखा है। तो भाई कहने का मतलब ये है, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एनी गवर्नमेंट। आई एम नीदर अ मोदी भक्त और नॉर राहुल गांधी एंटी गए, ठीक है। मैं आपको अपनी तरफ से ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई मैं सिर्फ और सिर्फ पॉलिसीज़ पे बात कर रहा हूँ जितनी मुझे नॉलेज है, एज अ बेसिक लेमैन, एज अ बेसिक कॉमन मैन। मैं वो बात कर रहा हूँ जो चीज़ मुझे हर्ट कर रही है और आप लोगों के बिहाफ पे जो हर्ट कर रही है यार। तो भाई मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ और ना मैं किसी पार्टी को अपोज कर रहा हूँ यार। हमारे ही चुने हुए लोग हैं और हमें ही मार रहे हैं, गलती हमारी है भाई, हमें चुनना आना चाहिए। तो भाई अगला वीडियो किस टॉपिक पे बात करनी है मुझे बताइए आप, कि शुड आई टॉक अबाउट द लोन्स एंड देयर इंटरेस्ट रेट्स, और शुड आई टॉक अबाउट द माइग्रेटिंग पॉपुलेशन ऑफ और आर कंट्री, जो नए न्यू रिच हैं, जो मिलियनर्स जो हैं वो देश छोड़ छोड़ के जा रहे हैं यार। बताइए किस पे बात की जाए। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। सो अंटिल अनलेस माय नेक्स्ट व्लॉग टुमारो मॉर्निंग, आदियोस अमिगोस माय फ्रेंड्स, बाय बाय।